हेलो दोस्तों, आज है सिया रानी की विदाई। आज सिया रानी अपने घर जा रही हैं और इनके मम्मी, इनके पापा यानी कि हमारी बेटी और मेरे दामाद जी, तो इन लोगों की मैं विदाई करती हूँ। तो आइए आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, देखिए कैसे मैं विदाई कर रही हूँ। दिखाओ दिखाओ, ला ला पास में ला। तो ये है सारा खोइछा का सामान। तो इन लोगों को, बिटिया रानी को, अपने बिटिया को हम खोइछा डालेंगे और दामाद जी को विदाई करेंगे और सिया रानी को भी विदाई करेंगे। तो आइए हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और अब शुरू होने जा रहा है रंग लगाने का कार्यक्रम। लो लो, दिखाने के लिए करंट लगा था, हमको थोड़ी लेके जा रही। सिया, अरे मम्मी बच्चा इसमें बीमार हो जाता। सिया उधर साला जा रही हो? पूरा सिया दोस्तों अब हम लगा रहे हैं रंग पैर में। नहीं गोली। एक लोग के अरमान पूरे हो रहे हैं। एक लोग के अरमान पूरे हो रहे हैं। एक लोग के अरमान पूरे हो रहे हैं। इसका तुम्हारे जीजा जी का नहीं, हाँ। जो चाहती थी एक लोग क्या? मम्मी से काम करवाया जाए अपना। दोस्तों आप लोगों के इस ब्लॉग में कुछ भी अगर जो पसंद आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों का कमेंट का इंतजार मुझे रहेगा। लाइट तो चली गई। तो कितने रुपए चाहिए विदाई में? 51,000। हाँ 51,000। कितने? 51,000। अच्छा, और कमाएगी ना। और आपको कितना चाहिए? जितना तुम दे सकते कितना चाहिए? जितना दे सकते हो। जितना बोलेंगे उतना मिलेगा। 10-12 लाख। चेक चाहिए। कितने का चेक चाहिए? 10-12 लाख महीने का। तुम साइन कर दो। क्या दिए? हाँ देखिए गाइस, कितने लालची लोग बैठे हैं, जा रहे हैं कि आ रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लालची कहीं के 10-10 रुपए पकड़ाऊंगी, चले जाइएगा ऑटो करके। कैसे कैसे बोल रही हो बच्ची। सिया मिल लो अंधेरा मौसी से, अंधेरा कायम रहेगा कमरा। सिया, पहले सिया को लगाना था, आपको उल्टा कर दी। ये सुप्रिया 100 दीदी भी रुपए के लिए चली आई। 100 देखिए सुप्रिया रुपए के दीदी। लिए। दोस्तों बेटी या बहू को कैसे विदाई करें, मायका या ससुराल, तो ये हमारा ब्लॉग जो है आप लोग जरूर देखिएगा। ये है पार्ट 1। पार्ट 2 भी आप लोग देखिएगा। वीडियो बहुत बड़ी हो जाने के कारण हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल दिया है। आप लोग पार्ट 2 जाकर जरूर देखिएगा। और पार्ट 1 तो आप लोग देख ही रहे हैं। जल्दी फोकस करो। इसमें देखो बोबो कैसे बनेगा। तो गाइस यहाँ लग रहा है रंग और यहाँ फोन देख हंस रहे हैं, अपने हंसी प्रदान कर रही है ये सिया की फोटोज देख के। ला ला सिया को लगने वाले रंग, लग रहा है सिया को रंग। पहले इस पे कोई कपड़ा रखवाइए, नहीं तो मेरे कपड़े में लगा देंगे। लगा तो गाइस अब लग रहा है सिया को रंग। इनको लग रही है गुदकी। गुदकी लग रही है। पैर हिला रही है। पूरे में पोत ले रहे हैं, जाम के रंग पोत ले रहे हैं। ऐसे आधा वाला, हाँ ऐसे पूरा अब नीचे रंग लीजिए। पीछे भी लगाइए, छापा लगाऊंगी दीवार पे। नीचे पैर पर नीचे कर। बिंदी मत रखिएगा, बिंदी रख रही हैं।
हाथ में लगा ली। तो गाइस देखिए यहाँ वो अपने हाथ में लगा ली रंग। मम्मी हाथ लगाने जा रही है। पीली वाली हैंकी दो। कहाँ है? गाइस बिल्ली वाली हैंकी गाय पीली कहाँ है वाली। नहीं है। कहाँ है पीली वाली ये है? लगा भी नहीं दे रही है, देख रही हो बहुत इनको लग रही है खुद की। वो बोलेगी तब सुनाई देगा। ए बाबा, ए बाबा, लग गया। हाँ जी मैम। नहीं मैम हले नहीं आया दोस्तों। जब खाली लाओ छापा लगा। दोस्तों ये खोइछा का चावल है, खोइछा का पैसा है और ये विदाई का पैसा है। हाँ जी चल। सो गाइस यहाँ पे सिया का पैर छपने जा रहा है। उंगली So गाय दबा देना उंगली दीवार पे। देखिएगा। हटाओ हटो, रखो उसको अब। भाई उंगली नहीं छपी है, आराम दबाओ। से आराम हाँ। से। हटा लीजिए। सिया के नाक ना आ गए। दिखाइए। बड़े हैं और बाहर वाले पैर देखिए, और यहाँ वाले इतने से इतने छोटे से और इतने बड़े। सपनों का वो आनंद। दोस्तों अब हम दामाद जी को रंग लगा रहे हैं। वो दुदू सिया कितना खुश है, देखिए आप लोग। खूब चीख रही है, चिल्ला रही है। अपने पापा को देखती है तो और चीखती चिल्लाती है। अपने पापा से बड़ी खुश रहती है। देखिए कैसे बातें कर रही है अपने पापा से। मेरे पापा को मत दामाद जी के पैर में रंग बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब भी विदाई करना चाहिए बेटी और दामाद को पैर में रंग जरूर लगा देना चाहिए। वैसे तो सरहज होती है तो लगाती है, लेकिन सरहज नहीं है तो क्या है, जो परंपरा होता है वो सास या सरहज कोई भी पूरा कर सकता है। ये परंपरा तो भाई कोई भी पूरा करेगा। रंग जरूर लगा देना चाहिए। बहुत शुभ माना जाता है कि ससुराल से दामाद जो है रंग लगा के अपने घर जाए। अपने अपने मानने की बात है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। जो माने वो करे, जो नहीं माने वो ना करे, बात अलग की है। लेकिन वैसे करना चाहिए, करने में क्या जाता है। थोड़े से काम से अगर जो अच्छा काम बन जाए तो उस चीज़ को कर लेना चाहिए। बाबा बांसुरी बजा रहे। वो है ये सिया के प्रिय डंडा है, इसी से खेलती थी, सर्कस दिखाती थी। इस डंडे से हमने जो है शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये मेरी माँ है। सारा बैग थैला सब तैयार है इन लोगों का। देखिए पैर में रंग लग गया। दामाद जी के पैर कितने सुंदर लगने लगे। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि प्लेट में 2 तरह का रखा है। मिठाई जैसे दिख रहा है, लेकिन एक मिठाई है जो हल्का पीला है और जो गाढ़ा पीला है वो आटे को बनाकर हमने हल्दी उसमें लगा दिया है। सही मायने में तो ये बनाया जाता है मिट्टी का, तो छोटा छोटा टुकड़ा मिट्टी के ले लिया जाता है, लेकिन हमने जो है आटे के ही बना लिया है। आटे का भी बनता है। दामाद जी को जो है टीका लगा दें, क्योंकि अपने घर जा रहे हैं। टीका लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, यात्रा की मंगल कामना करेंगे। तो इसलिए जो है चाहे दामाद हो, चाहे बेटा हो या घर से कोई मेंबर हो, अगर जो लंबी यात्रा पर जा रहा है तो उसे तिलक लगाकर घर से ज़रूर भेजना चाहिए। हाँ, ये तो फिलहाल दामाद जी हैं तो इनकी तो भाई बनती ही है मान सम्मान। तो अब हम मीठा खिला दे रहे हैं और पानी पिलाएंगे टीका लगाने के बाद। उसके बाद हमसे जो हो सके वो हम इनको दक्षिणा देंगे। बस
लेकिन दामाद जी जल्दी मेरे लेते नहीं हैं, लेकिन इतना तो होना चाहिए, चाहे 16-32 आना हो, चाहे जितना भी हो, लेना चाहिए इस समय। अब हम दामाद जी के पैर छू लेंगे, क्योंकि शादी में पाँव छुए थे, पाँव धुले थे, तो होता है दामाद का पैर छूना चाहिए। अब सिया रानी को टीका लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब सिया रानी को टीका लगाएंगे, तो आप लोग देखिए कैसे टीका लगाते हैं, सिया रानी कैसे लपक रही हैं। सिया रानी को हम टीका लगा दें पहले। वो बार बार मिठाई की तरफ आ रही है, देखिए टीका नहीं लगवा रही है, बड़ी मुश्किल से टीका लगवाती है। काजल और टीका जल्दी लगवाती नहीं है। अब देखिए लगवा ली। अब इनको हम खिलाएंगे थोड़ा सा मीठा। मीठा नहीं खाती हैं, चटपटा चीज खाती हैं। देखिए कैसे थूक रही है। अब इन्हें हम पानी पिला देंगे। करवा चौथ वाला पहली बार अपने दादी के घर जा रही है जब से पैदा हुई। देखिए कैसे सारा मिठाई थूक दी। ला पानी बहुत अच्छे से पीती है। इसको गिलास मंगवा के पानी देना इसको चाहिए, तो बहुत समझी कि पसंद है। नहीं, गिलास देना चाहिए। अरे तो गिलास है तो बैग में भर ली हो। हवा मिट्टी जाने झुरात ना जाए। बैग में भर ली है, कह रही है कि गिलास देना चाहिए। कहाँ बैग में भरे, झूठ नहीं बोला करके, समझे कि नहीं। गिलास कुछ नहीं देंगे। ला ये वाला नहीं चाहिए उसको, वो वाला चाहिए। ये वाला तुम्हें देंगे। वो मांग रही है वो। एकदम मुंह डाल लिया मेरी बुआ। सिया कह तो नानी वो वाला दीजिए। चलो आंचल फैला। सिया नानी को आशीर्वाद दे दो। ट्रेन आने वाली है 12 बजे। उठाओ खाने जा रही हैं। उठाओ। वो सिया रानी का हम नज़र उतारेंगे और अपना प्यार कम करेंगे, क्योंकि अपने दादी के घर जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार अपने दादी के और अपने दादा को करे। तो इसीलिए मोह माया उतार कर यहीं पर रख लिया जाता है। बच्चों को इस तरह से कर देने से थोड़ा सा अपना भी मोह माया कम हो जाता है, और बच्चे भी थोड़ा मोह माया कम कर देते हैं, अपने वहाँ के परिवार में घुल जाते हैं, वहाँ के सदस्य में घुल जाते हैं। इसलिए ऐसे किया जाता है, नहीं तो अपने को बहुत तकलीफ़ होता है छोड़ने पर, जब बच्चे चले जाते हैं तो। और बच्चा जब वहाँ जाता है तो वो भी अगला के लिए तड़पता है। तो इसलिए पुराने लोग कहते थे कि इस तरह से कर देने से थोड़ा प्यार कम हो जाता है, तो बच्चे हुड़कते नहीं हैं या बच्चे याद नहीं करते हैं, तो इसीलिए ऐसे किया जाता है। तो हमने सोचा कि कर दें। ये जाने लगी तो बहुत खला, क्योंकि बचपन से हमने इसको हर चीज़ का ध्यान दिया और खिलाया बुलाया, मालिश किया, नहलाया धुलाया, बहुत प्यार करती थी मैं इसे। तो इसलिए बड़ी तकलीफ़ हुआ, लेकिन जो है अब ये है कि अपने घर जाना तो है ही है, अपने परिवार में अपने दादा दादी के प्यार के छाँव में जाना है। तो जाएंगी, फिर हमको भूल जाएंगी और क्या। दोस्तों अब हम बिटिया को खोइछा डाल रहे हैं। तो ये रस्म जो है 5 बार डाला जाता है अजरी से। चावल, अक्षत, दूब, हल्दी और कुछ मुद्राएं, फूल। दोस्तों बिटिया जब भी ससुराल जाए खोइछा जरूर डालना चाहिए, या बहू जब भी मायके जाए खोइछा जरूर डालना चाहिए, या अपने यहाँ कोई भी रिश्तेदार लेडीज़ में आए तो उसको खोइछा जरूर डालना चाहिए। तो ये चीज़ होना चाहिए, खोइछा में होना चाहिए चावल, हल्दी, दूध, फूल और कुछ मुद्रा, जो अपने जैसे 20 आना हो या 11 रुपया हो, जो अपने हो वो मुद्रा डाल देना चाहिए। तो इसका मतलब होता है
हल्दी का मतलब होता है कि सुख समृद्धि, और दूब का मतलब हो कि बिटिया अपने घर में हरी भरी रहे। फूल का मतलब होता है कि फूल जैसे खिली रहे, हमेशा मुस्कुराती रहे, खुश रहे। तो इस तरीके से 4 बार खोइछा डाला जाता है और 4 बार जो है अपने टोकरी में रख लिया जाता है। 5वें बार जो दिया जाता है वो उसको आंचल खाली नहीं किया जाता। कहा जाता है कि बेटी जब भी मायके से ससुराल जाए तो उड़ी हुई आंचल ना जाए, खाली आंचल ना जाए। आंचल में मतलब रहना चाहिए अक्षत, दूब, फूल, हल्दी और कुछ मुद्रा, ये सब होना चाहिए। गांठ बांध लेना चाहिए आंचल में, तब जाना चाहिए ससुराल। और जो उसमें मुद्रा होता है आंचल में, खोइछा में, वो ननद का होता है। ननद नहीं है तो देवर का होता है। अगर सगे में कोई नहीं है देवर या ननद तो अड़ोस पड़ोस में दे देना चाहिए। जो अड़ोस पड़ोस के देवर ननद हो उनको दे देना चाहिए मुद्रा। अभी हम आप लोगों से बताएं कि हाँ कोई भी लेडीज़ में गेस्ट आ जाए तो उसको करना चाहिए इस तरीके रस्म। तो अगर रिश्तेदार रात रुक गई तो खोइछा डालना अनिवार्य है, ज़रूरी है। अगर जो दिने दिन चले गई तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसे आप भेज सकते हैं। तो ऐसे होना चाहिए। यही चीज़ हम कर रहे हैं, यही चीज़ हमको किया जाता है हमारे भी मायके में, अभी तक हमको होता है और हम भी करते हैं। अपनी बेटियों को, अपनी देवरानी को भी करते थे जब वो मायके जाती थी। तो ऐसे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उड़ी आंचल बेटी चली जाए अपने घर। तो बेटियां क्या लेके जाती हैं, आजकल का तो फैशन है और सुविधा है कि अगर जो दूर का है तो ऑनलाइन पे कर दीजिए पैसा, या ऑनलाइन कपड़े कर दीजिए। अब यही जा रही हैं अपने ससुराल तो चाहिए कि हाँ मायके के साड़ी पहन के जाएं, या लेकिन नहीं, ये कहीं मम्मी हमको पैसा दे दीजिएगा, हम अपने पसंद से बाद में ख़रीद लेंगे। हम कहीं यहीं पर पसंद कर लो, लेकिन कहीं नहीं, हमको पैसे दे दीजिएगा। तो अपना पैसा ये ले लें। तो अब चाहे जो पहन के जाएं, हमने तो दिया ही है। वैसे इस जगह पर जो है मायके के ही साड़ी में खोइछा पड़ना चाहिए। तो हमने इनके दुपट्टे में, इनके आंचल में हमने दूब, हल्दी, अक्षत, फूल बांध दिया है। अब इनको हम टीका लगा दे रहे हैं। टीका लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, थोड़ा सा हम मांग भी भरेंगे, इनकी मांग में सिंदूर लगा देंगे। भगवान ऐसे खुशी रखें, सुहागन रखें अपने घर में, हंसी खुशी राजी से रहें, सबको हंसाएं, खिलाएं, बनाएं, खिलाएं। एक माँ बाप के झोली में आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं रहता है। माँ बाप झोली भर भर के आशीर्वाद देते हैं, यही कामना करते हैं। दोस्तों एक बात बताना मैं भूल गई, अगर बहू ससुराल से मायके जा रही है, उसके खोइछा में पैसा है तो वो अपने छोटे भाई बहन को वो पैसा दे सकती है। अब हम इनका मुंह मीठा करा देंगे। मीठा बहुत कम खाती हैं इसलिए थोड़ा सा खा रही हैं। अब हम थोड़ा सा पानी भी इन्हें पिलाएंगे। तो यही है हमारी विदाई, एक बेटी हो या बहू हो इसी तरह भेजना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटी को ही करना चाहिए, बहू भी इसी तरह भेजी जाती है। पैसा दीजिए। अब हम इनको मुद्राएं दे रहे हैं। अपने लिए नहीं बोली कि हमको इतना चाहिए, बिटिया के लिए बोल रही थी कि बिटिया को और दो। अब हम इनका भी पैर छू लें, आशीर्वाद ले लें। कितना आशीर्वाद ये हमको दे रही हैं। यहाँ सिया रानी खेल रही हैं, देखिए आप लोग, बड़ी मगन है। ले जाओ, मम्मी बुला रही है। खोइछा के चावल हम किसी पॉलीथीन में किसी थैली में रख देंगे। इतना मतलब जितना खोइछा के चावल होता है उतना पहुँचना चाहिए ससुराल में, और पूरी तरह से टोकरी खाली नहीं करेंगे। 2 बजे का बता रही है। अपनी टोकरी खाली नहीं करेंगे और पूरे घर में छिड़क देंगे। आधा घंटा फिर बैठे रहेंगे स्टेशन पे और क्या। तो ये हमारी रही इन लोग की रंग लगाने तक के और खोइछा डालने तक के कार्यक्रम। इनके थैले में हम डाल दे रहे हैं बांधकर। इधर सिया रानी अपने पापा के पास ले रही है। अब नानी अरे नहीं नानी,
ले लो, हमको दे देना, अब इनकी 900 हो माँ गया। जो है पैसे दे रही हैं दामाद जी को और नातिन को भी ए तानी, और पर नातिन नोटिया को भी दे फाटल रहे बा, हैं। नोटिया फाटल बा। दोस्तों ये हमारी माँ है, यानी कि इनकी नानी और इनकी ननिया सास, तो इन लोग को विदाई दे रही हैं। ये लोग जा रहे हैं तो ठीक है भाई।